हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड यस, सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है स्वागत है। तो यस बच्चों, हम जैसा आप सब जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर सर्कल, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो कि क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके जो है 4 वीडियो लेक्चर्स खत्म कर दिए हैं, राइट, जिसमें हमने बहुत सारे थियरम्स देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन किए। एंड नाउ वी आर डूइंग द लेक्चर 5 ऑफ दिस चैप्टर। यस, तो इस चैप्टर का बच्चों ये लेक्चर 5th होगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो जनरली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं आपको बता दूं मैं। हमने जो लेक्चर 4 में जो पढ़ा था बच्चों, राइट, हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। तो आज उसके ऊपर हम कुछ जो है बच्चों प्रॉब्लम्स करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट से और आपके प्रॉब्लम सेट से। तो वेल, आज का लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा था, तो आज उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे बच्चों, आज उसके बेसिस पे हम जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेल बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लाइक प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम प्रैक्टिस सेट 3.2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। यस, तो 3.2 का थर्ड क्वेश्चन करने के लिए बच्चों यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके लिए ये दिखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो, इफ रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, सो ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो आपको करना है। तो चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, केस 1 हम लेते हैं। सबसे पहले हम जो है एक्सटर्नली जो है टचिंग सर्कल बनाते हैं बच्चों। अब आपको देखो ड्रॉ करने बोला है, राइट। तो मैं एक रफ फिगर दिखा देता हूं। तो ये आपसे रफ फिगर होने वाला है, क्योंकि बोला है टचिंग एक्सटर्नली, राइट। तो इस तरीके से वो एक्सटर्नली टच हो जाएगा। ओके, अब आपको इसे एक्चुअली ड्रॉ करना, तो आपको बाकायदा जो है एक स्केल पेंसिल जो है लेकर के इसे ड्रॉ करना है बच्चों। यस, तो हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहले जो है हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज माई पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी से बच्चों देखो हम 4 सेंटीमीटर का एक जो है रेडियस ड्रॉ कर देंगे। यस, तो मैंने स्केल ले लिया, मैंने जो है राउंडर ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 सेंटीमीटर मेजर करके जो है एक सर्कल बना देता हूँ। यस, तो एक सर्कल बन गया। ओके, अब दूसरा हमें सर्कल बनाना है बच्चों, कितने सेंटीमीटर का, 2.8 सेंटीमीटर का। और ऐसे बनाना है कि ये दोनों सर्कल्स एक पॉइंट पे टच हो, जो कि पॉइंट ए पे, जो मैंने आपको रेफरेंस डायग्राम दिखाया है उस तरीके से। यस, तो चलिए दूसरा भी बना देते हैं हम। ये हो गया 4 सेंटीमीटर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं हम कितना बच्चों, यस 2.8। अब 2.8 मैंने पॉइंट क्यू ले लिया। अब उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से जो है राउंडर लेंगे, जिसपे हम 2.8 मेजर करेंगे और एक जो है सर्कल जो है ड्रॉ कर देंगे। यस, दीज टू सर्कल्स आर टचिंग एट पॉइंट ए। यस, ओके, तो ये मेरा जो हो गया बच्चों एक्सटर्नली वाला हो गया। अब आपको ड्रॉ करना है इंटरनली वाला। सेम प्रोसीजर है, खाली करना क्या होगा, हमें इंटरनली अंदर से ड्रॉ करना है, राइट, जो कि दोनों सर्कल्स किसी एक पॉइंट पे टच होंगे। यस, तो यहां पे फिर से हम करते हैं केस 2, इंटरनली टचिंग सर्कल। यस, तो ये मेरा कुछ रफ फिगर इस तरीके से होने वाला है। तो मैं पहले 4 सेंटीमीटर के लिए एक पॉइंट पी ले लेता हूं, उसके लिए मैं 4 सेंटीमीटर लूंगा रेडियस। और मैंने यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके जो है सर्कल प्लॉट कर दिया है। यस, अब हम क्या करेंगे इंटरनली के लिए बच्चों, कितना है 2.8। ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस लेते हैं 2.8। यस, 2.8 ले लिया। उसके लिए हमने जो है पॉइंट क्यू मेजर किया। पॉइंट क्यू पे हम क्या करेंगे, फिर से 2.8 का एक राउंडर लेंगे, जिसको हम जो है ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो सर्कल को जो बच्चों एक पॉइंट पे टच हो, जो कि मेरा पॉइंट ए होगा। यस, तो चलो मैंने बना दिया। ये देखो, दिस इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए। यस, ओके, ये मेरा 2.8 का हो गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन से, राइट, जो कि ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आएगा। आपको यहाँ पे बच्चों मार्क्स कटेंगे कहाँ पे पता है, टीचर लोग आपसे स्केल लेके मेजर करेंगे। अगर आपका वैल्यूज बराबर नहीं होगा ना, तो मार्क्स कटने चांसेस है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है और ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। यस, ये ड्राइंग जो है 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा, इंटरनली एक्सटर्नली बनाने के लिए। अगर एक ही आता है इंटरनली तो 1 मार्क के लिए, दोनों आता है तो 2 मार्क्स के लिए। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम सेट 6। अब ये प्रॉब्लम सेट 6 क्या है, प्रॉब्लम सेट 3 का 6। अभी देखो, मैं प्रॉब्लम सेट 6 डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेट बच्चे अब सर्कल का ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सर्कल का प्रॉब्लम सेट है बच्चों, राइट, जिसमें हम 6th क्वेश्चन करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रॉब्लम सेट सर्कल। या चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से उसे रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, सर्कल विथ सेंटर M टचेस द सर्कल विथ सेंटर N एट पॉइंट T। सर्कल विथ सेंटर N, अब देखो कहां पे है ये, देखो ये ब्लिंक हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो अभी सर्कल दिख रहा है, राइट, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, ये दोनों सर्कल के सेंटर है M और N, जो एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं एट पॉइंट T। ओके, चलिए आगे क्या कहा गया बच्चों, रेडियस RM टचेस द स्मॉलर सर्कल एट S। ठीक है, तो रेडियस जो मेरा है बच्चों RM किसका रेडियस है बच्चों, RM इज द रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सर्कल। ठीक है, जो छोटे सर्कल को एट पॉइंट एस टच हो रहा है, तो आपके हिसाब से ये क्या बना रहा है, यस दिस इज मेकिंग नथिंग बट अ टेंजेंट। ये क्या बना रहा है बच्चों, ये टेंजेंट बना रहा है। यस, गुड।
आगे देखो, तो ये लाइन ब्लिंक हो रही है आपकी RM वाली, तो ये क्या कर रहा है, ये टेंजेंट बना रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, रेडियाई ऑफ सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इतना तो लॉजिकली बच्चे हम जानते हैं कि 9 सेंटीमीटर किसका रेडियाई होगा और 2.5 किसका होगा। छोटे वाले का तो 9 हो नहीं सकता और बड़े वाले का 2.5 हो नहीं सकता। तो चलिए अब बड़े वाले का 9 हो जाएगा, छोटे वाले का 2.5 होगा। तो RM की जो वैल्यू है बच्चों वो 9 है। सिमिलरली TM की वैल्यू भी 9 होगी बिकॉज TM इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ दैट सर्कल, बिगेस्ट सर्कल, राइट। और जो मेरा बच्चों छोटा रेडियाई होगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया कोई, ठीक है, तो ये जैसे T और वो सेंटर पॉइंट किसका बच्चों, N। अभी TN दिख रहा है आपको, N क्या है बच्चों, N इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो TN विल बी 2.5 सेंटीमीटर। ओके अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट MT दिख रहा है बच्चों आपको फिगर में कहीं, यस सर दिख रहा है। तो MT का लेंथ बताना है, यस मैंने तो पहले ही बता दिया कितना लेंथ है उसका, कितना लेंथ है बच्चों, यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। क्या है ये, रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सर्कल या बिगर सर्कल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट MN। ओके वेयर इज MN बच्चों, फिगर में MN दिख रहा है, यस दिख रहा है सर। क्या हम MN निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा जिसमें हमने बोला था बच्चों TN और M आर कोलिनियर पॉइंट, है ना, दो सर्कल अगर टच होते हैं, ठीक है, सॉरी मैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोल रहा हूं, अगर दो सर्कल बच्चों टच होते हैं एक पॉइंट पे, तो TN और M T पे टच हो रहे हैं, तो TNM विल बी माय कोलिनियर पॉइंट। ओके तो चलो मेरे को TNM दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे जो है क्या फाइंड आउट करना है, M और N का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों केस 2 के लिए, यस। तो M and T जो है मेरे, ये क्या है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल के थ्रू है। तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या कहता है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स, देखो क्या कंडीशन आएंगे, फिर मैं बोलूंगा बच्चों MT जो मेरा है वो MT क्या है, MT मतलब खाली नहीं, MT मेरा जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, MT इज द नेम। ओके तो MT इज इक्वल टू TN या MN प्लस दिस विल बी NT। अब वैल्यू जिनकी पता है पुट कर दो। MT की वैल्यू में पता है बच्चों यस 9 है, MN की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो उसको ऐसे ही लिख दो, और TN की वैल्यू में पता है 2.5 है तो वो पुट कर दो। अब 2.5 को यहाँ लेके आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो MN की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यस बच्चों वी विल गेट MN वैल्यू 9 minus 2.5 which is nothing but you will get how much 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें MN की वैल्यू मिल गई, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। वेरी इजी वेरी फास्ट, यस बच्चों बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NSM। ओके कैन यू सी द एंगल SNM, मैंने दिखा दिया है अभी आपको, राइट। एंगल NSM क्या कितना बन रहा है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ NSM। देखो अब यहाँ पे तो बच्चों सिंपली वो 90 डिग्री बन रहा है। क्यों हमें बन रहा है पता है, क्योंकि वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, क्योंकि NS जो है वो रेडियस है और S जो है वो टेंजेंट है उस स्मॉल सर्कल का, ठीक है। तो 3 के लिए मैं लिखता हूँ NSM इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन दोगे, टेंजेंट थ्योरम। सर ये तो बहुत सिंपल था सर, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया ये। बच्चों रुको, सब्र करो थोड़ा, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा था क्या, नहीं। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है, यस फाइंड द रेशियो ऑफ MS इज टू SR। आपको MS और SR का रेशियो निकालना है। MS दिख रहा है बच्चों, अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क आया, SR दिख रहा है क्वेश्चन मार्क आया, तो इनका आपको रेशियो निकालना है। तो इसका मतलब आपको MS और SR की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है क्या सर, बहुत इजी है सर। चलो देखते हैं कैसे करनी। तो हम इसके लिए पहले एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं NSM। देखो हमें मोटो याद रखना है बच्चों, हमें मोटो क्या है हमारा, हमें जो है MS और SR की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे NS की वैल्यू पता है। NS क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल विच इज गिवन विच इज 2.5, और NM की वैल्यू पता है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के SM निकाल सकता हूं। अगर मुझे SM पता चल जाता है तो मुझे RM की वैल्यू तो पता है। RM क्या है, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो मैं RM में से SM माइनस करूंगा तो मुझे SR मिल जाएगा। यस क्लियर हो रहा है, करके देखते हैं। चलो तो SM निकालना है और मुझे NS की वैल्यू पता है 2.5, क्यों, बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस तो यस इन ट्राइंगल NSM मैं लिखता हूं मेरा NSM जो है वो 90 डिग्री है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बोलेंगे मेरा मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो एम एस स्क्वायर, ठीक है, एम एस स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर या एस एन स्क्वायर विल गिव मी एम एन स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, अभी जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, एम एस स्क्वायर की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने दो। एस एन की वैल्यू पता है 2.5 तो उसका स्क्वायर ले लो, और एम एन की वैल्यू पता है 6.5 उसका स्क्वायर ले लो। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6.5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, ओके। तो एम एस की वैल्यूज क्या मिल जाएगी बच्चों, 6.5। और देखो अभी इसको मैं दो पार्ट में लिख रहा हूँ, ये मेरा कैसा है बच्चों, 6.5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर है ना। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें पता है, क्या पता है सर, हमें यहाँ पे ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे a is 6.5, b is 2.5, तो देखो मैंने वही लिखा है a प्लस बी 6.5 प्लस 2.5 माइनस a माइनस बी, सॉरी ब्रैकेट के बाद a माइनस बी, तो विच इज 6.5 माइनस 2.5। तो मैंने क्या कर देना है, अभी इनको सॉल्व कर लेना बच्चों। तो मैंने लिख दिया एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला मैंने सॉल्व किया मुझे मिला 9, दूसरा मैंने सॉल्व किया मुझे मिला यहाँ पे कितना 4, 9 4 सा बच्चों, इतना तो आपको मैथमेटिक्स आता होगा राइट। तो आपको पता है 9 4 सा कितना होता है, यस 36 ना। तो इतना क्यों सोचते हो, ओके। तो 9 4 सा कितना हो गया 36, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, क्योंकि एमएस है तो दोनों का स्क्वायर रूट लूंगा। 36 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, यस, तो 36 का स्क्वायर यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको तो थोड़ा अलग से किया, 9 का स्क्वायर अलग से 3 ले लिया, 4 का स्क्वायर अलग से 2 ले लिया, 3 4 जा सॉरी 4 का स्क्वायर 2 ले लिया, 3 2 जा 6, तो 6 आ गया, ओके। तो ये बहुत सिंपल था बच्चों, मैंने एमएस की वैल्यू निकाल रही है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें जो है यहाँ पे एसआर की वैल्यू निकालनी है, एसआर की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका रेशियो लेना है। तो चलो एसएम की वैल्यू मिल गई 6, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आरएम जो है ब्लिंक हो रहा है, टक 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 टक, क्या दिया वो 9 सेंटीमीटर, यस। तो अगर मुझे आरएम की वैल्यू पता है 9 और एसएम की वैल्यू पता है 6, तो क्या मैं एसआर निकाल सकता हूं, अरे हाँ सर निकाल सकते हो, निकालो ना सर जल्दी, यस चलिए निकालते हैं। तो माई एम आर इज इक्वल टू बच्चों एस एम प्लस एस आर, ठीक है। देखो आप फिगर में देखो, मैं जो भी बोलता हूं, एम आर इज इक्वल टू एम एस प्लस एस आर दिख रहा है। चलो वैल्यूज लिख दो बच्चों, ये मैंने एम एस आर क्यों लिखा, बिकॉज ये मेरे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ओके। तो 9 इज इक्वल टू 6 प्लस एस आर, 6 को यहां लेके जाओ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, 9 में से 6 गया, कितना बचता है, सबको पता है, यस। तो एसआर विल बी हाउ मच 3 सेंटीमीटर, तो मुझे एसआर की वैल्यू मिल गई बच्चों कितना 3 सेंटीमीटर। तो एसआर की वैल्यू मिल गई, एसएम की वैल्यू मिल गई। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अब रेशियो एमएस इज टू एसआर है, क्वेश्चन में देखो एमएस इज टू एसआर, तो एमएस डिवाइड बाय एसआर करूंगा मैं, विच विल गिव मी 6 डिवाइड बाय 3, विच विल गिव मी नथिंग बट 6 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या आता बच्चों 2/1, ठीक है। तो देखो मेरा एमएस इज टू एसआर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यस 2:1, क्या हो जाएगा 2:1। तो यस दिस इज माय फाइनल आंसर, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.2 से 5th क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 3.2 का ये 5th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो चलो पहले सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला है सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टचेस ईच अदर एट पॉइंट ई, सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी, देखो यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है। ये दोनों का सेंटर है ए और बी, जो टच हो रहे हैं एक लाइन से, ठीक है, जो टच हो रहे हैं सॉरी टचेस ईच अदर एट पॉइंट ई, मतलब दीज टू सर्कल्स आर व्हाट, दीज टू सर्कल्स आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ये दोनों बाहर से टच हो रहे हैं ना किसी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, ओके। आगे नेक्स्ट बोला है लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट सी एंड डी। तो लाइन एल देख रहे हो बच्चों आप लोग, ये क्या है, ये मेरा कॉमन टेंजेंट है जो सी और डी पे टच हो रहा है, यस। तो यस यू कैन सी दैट लाइन टक 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 ब्लिंक हो रही है, यस। तो वो सी और डी पे टच हो रहा है टू द सर्कल विच हैव अ सेंटर ए एंड सेंटर बी। चलिए रिस्पेक्टिवली, है ना, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत से टच हो रहा है, ओके। आगे देखो क्या क्वेश्चन में दिया है बच्चों, आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, आपको सी डी जो है, ठीक है, उसका अब तो मैं क्या करने वाला हूं, और आपको रेडियस दिया है सर्कल का, एक का 4 सेंटीमीटर दिया है और एक का 6 सेंटीमीटर दिया, तो ऑब्वियसली 4 तो छोटे वाले का होगा और बड़े वाले का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, सी डी। क्या फाइंड आउट करना है, सी डी। चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन में आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट बच्चों यहाँ पे ब्लिंक हो रहे हैं आपके सामने। व्हाट दे आर रिजेंबलिंग, दिस शोज दैट कि वी आर द कोलिनियर पॉइंट्स, हम एक लाइन पे आ रहे हैं। तो चलिए भाई कोलिनियर पॉइंट ऐसा हम मानते हैं क्योंकि हमने जो है टचिंग सर्कल का थ्योरम पढ़ा हुआ है। ओके, तो इनको ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के बाद मेरे को जो है बच्चों ए ई बी ये 3 पॉइंट मिल गए हैं। ओके, ए ई बी ये 3 पॉइंट मिल गए विच आर माई कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, मुझे सी डी पता करना है, बट सी डी क्या बच्चों डायरेक्टली पता कर सकता हूँ, तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे ठीक है, ए ई बी बोला मैंने, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल आगे लेते हैं अभी। अब देखो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ईबी की कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, यस ए बी का वैल्यू हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो देखो ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड बी डी इज इक्वल टू बी ई विच इज नथिंग बट 4 + 6। तो ये रेडियस ऑफ द माई सेम सर्कल है। चलो, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यस ए ई प्लस बी ई विच इज नथिंग बट वॉट, ये हो जाएगा मेरा 4 + 6 विच विल गिव यू 10 सेंटीमीटर। ओके, मैं बच्चों एक एक पॉइंट आपको लिख के दिखा रहा हूँ, राइट। तो मैं हर एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, तभी ये जो है आपका वैलिड होगा और आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। यस, तो आपके लिए बहुत ही मेहनत लगी है इनको करने में, इनको बनाने में। तो प्लीज वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते या तो मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई बच्चों कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या कहा कि ये जो मेरा C है एट पॉइंट C वो 90 डिग्री बना रहा है, एट पॉइंट D वो भी 90 डिग्री बना रहा है। ये हमें कैसे पता है, दिस आई नो बिकॉज ऑफ माई टेंजेंट थ्योरम। ओके, चलिए अब मैंने देखो CD से एक लाइन ऊपर नीचे हो रही है, क्या दिख रही है बच्चों, यस वो जाके एक पॉइंट पे रुक गई, A to F। मतलब यहाँ पे A to F पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। मैंने AF एक ऐसी लाइन बताई जो D और B पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, डी और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो वहां पे परपेंडिकुलर आ गया। तो ये मेरा क्या बना रहा है बच्चों, दिस इज मेकिंग सम शेप, ये पैरेललोग्राम बन गया मेरा। पर ये पैरेललोग्राम क्या है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये रेक्टेंगल है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा थोड़े थोड़ा करके, आगे चलते हैं। तो मैं बोलता हूं इन पैरेललोग्राम ACDF। ओके, तो एंगल ACD, अब देखो ACD कितना है 90 है, वो हमें पता है, तो मैंने लिख दिया FDC भी कितना है बच्चों, यस 90 है। यस, तो ये मेरा तो मुझे तो था भाई टेंजेंट थ्योरम, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। अब AFD की बात करते हैं। AFD वो भी बच्चों क्या है 90 बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने अभी जो बताया, ठीक है। दूसरा बात करेंगे बच्चों एंगल A। अब देखो ना तीनों भी 90 है, तो बचा क्या यार, बचा तो 90 ना फिर, क्योंकि अगर तीन साइड्स 90 हो गए तो एक साइड भी 90 होगा, क्योंकि टोटल 360 है, ठीक है। तो 360 90 90 90 बच गया 90। ओके, तो FAC बच्चों कितना हो जाएगा, यस दिस विल ऑल्सो 90। क्या बोल दोगे भाई, रिमेनिंग एंगल, क्या फर्क जाता है। ओके, चलो तो मुझे यहाँ पे इतना तो पता चल गया भाई, चारों साइड 90 है, दिखने में तो ये मुझे स्क्वायर लग नहीं रहा है, तो ये तो होगा रेक्टेंगल। चलिए बहुत सारी चीजें भी सॉल्व हो रही है जल्दी जल्दी। ओके, तो देयरफॉर आई कैन से दैट माय ACDF इज अ रेक्टेंगल। चलिए बाय डेफिनेशन। ओके, तो ये रेक्टेंगल है, मुझे पता चल गया है। तो मुझे भी यहाँ पे मैं बहुत सारी साइड्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब देखो मुझे AC पता है तो DF पता चल जाएगा, राइट। तो मैं देखो वहां पे ब्लिंक हो रहे हैं वो दोनों, तो ये 4 है तो वो भी कितना हो जाएगा 4। तो FD इज इक्वल टू AC विच इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड्स ऑफ माई रेक्टेंगल विच आर इक्वल। तो मैं FD क्या बोलूंगा, FD इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं अभी। अब मैं रेक्टेंगल में आता हूं, ठीक है। अब देखो आपको DB की वैल्यू पता है, DB कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका DB जो है टोटल 6 है, जिसमें FD की वैल्यू 4 है, तो FB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं DB इज इक्वल टू FB प्लस FD, ठीक है। मैंने लिखा क्या यहाँ पे बच्चों, BD इज इक्वल टू BF प्लस FD, राइट। अब BF की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, BF की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा। ओके, वैल्यू आ गई मुझे बच्चों BF की, यस कितना आ गया 2, यस। तो यहाँ पे BF की वैल्यू 2 मिल रही है। बहुत सिंपल सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड।
चलिए, तो बी एफ की वैल्यू 2 मिल गई है मुझे ए बी की वैल्यू पता है। ध्यान से सुनना बच्चों, बी एफ की वैल्यू 2 है, ए बी की वैल्यू पता है, तो क्या आप ए एफ निकाल सकते हो? यस सर, हम निकाल सकते हैं। तो अगर ए एफ हम निकाल सकते हैं तो बच्चों अगर ए एफ मिल गया तो सी डी भी मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई? कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ए एफ का ऑपोजिट ही तो सी डी है। ठीक है, तो ए एफ पता चल गया तो सी डी भी पता चल जाएगा। तो पहले ए एफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री बन रहा है। चलिए, तो देखो ट्राइंगल मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों। ओके, तो इन ट्राइंगल ए एफ बी, राइट, ए एफ बी इज 90 डिग्री। ओके, ये बाय कंस्ट्रक्शन आ गया था हमको। अब मैं कहता हूं बच्चों, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं सबकी वैल्यूज पुट करता हूं, 10 का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर जो मुझे पता करना है, और प्लस 2 का स्क्वायर। वैल्यूज लिख देते हैं। तो ए एफ स्क्वायर विल बी हाउ मच बच्चों? 100 प्लस 4, सॉरी 100 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे 2 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस विल गिव यू 96। 96 का कोई स्क्वायर होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो कुछ करते हैं इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 96 को तोड़ करके लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू जो मिलेगा बच्चों, देखो क्या मिलेगा। मैं इसको लिखता हूँ 16 इंटू 6। अब 16 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 96। 16 को तो मैं बाहर ले सकता हूँ 4, 6 को बाहर ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ। तो उसको वैसे रहने दो अंदर। अंदर क्या बच जाता है मेरे पास? मैं बच जाएगा 4√6 सेंटीमीटर। तो मुझे ए एफ की वैल्यू मिल गई कितना बच्चों? 4√6 सेंटीमीटर। सो इफ ए एफ इज 4√6 सेंटीमीटर तो सी डी भी कितना हो जाएगा? अब आप इस रेक्टेंगल में आ जाओ। तो अभी मैं बोलता हूं बट सी डी इज इक्वल टू ए एफ। क्या रीजन दोगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो अभी आपको सी डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? यस, सी डी, अभी आपको सी डी पता है। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू, अभी आपको एफ पता है तो सी डी भी पता चल जाएगा क्या? 4√6 सेंटीमीटर। ओके, तो सी डी की वैल्यू मिल गई है। तो यहां पे बच्चों हमारा वही मोटो था, हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। तो मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज 4√6 सेंटीमीटर। हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इजी वे में हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल ही शेयर करना। ऐसा मत सोचना कि मैं अकेले पढ़ लूं, यार मेरी मेहनत है, थोड़ा उन तक भी जाने दो। अगर आप फ्री में सीख रहे हो तो कहीं उनको भी फायदा होने दो, राइट। हम अगर आपसे पे नहीं ले रहे हैं तो आप दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं? ओके, चलो प्रैक्टिस सेट 3.2 का 4th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को पहले पूरा लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले एक सर्कल भी बना लेते हैं जो हमारे पास है। ओके, अब क्वेश्चन को रीड करो। सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टचेस ईच अदर एट पॉइंट आर। चलो, दिख रहा है क्या? 2 सर्कल दिख रहे हैं। यस सर, दिख रहे हैं। पॉइंट आर पे टच हो रहे हैं। यस सर, आर पे टच हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। A line passes through R meets the circle at point A and B. अब देखो R से जो लाइन पास हो रही है वो दोनों सर्कल को A और B पे मीट हो रही है रिस्पेक्टिवली, मतलब इज्जत से मीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आते हैं। तो ये मेरा ये जो लाइन है जो R से पास हो रहा है और A और B पे मीट हो जा रहा है। यस, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पहले प्रूव दैट सेगमेंट AP इज पैरेलल टू BQ। नाउ वेयर इज AP एंड वेयर इज BQ? यस, यू कैन सी बच्चों, यहाँ पे AP और BQ दिख रहा है। तो आपको ये शो करना है कि ये AP और BQ ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल है, राइट। यू हैव टू शो दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यस, तो शो करने के लिए हमें क्या करना? तो मैंने AB लाइन जो है उसकी मदद लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ना अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको एंगल्स दिख रहे हैं। PA पे जो एंगल बन रहा है, PAB पे जो एंगल बन रहा है, और BQA पे जो एंगल बन रहा है, राइट। ये दोनों एंगल्स जो बच्चों ये इक्वल बनते हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं, बट फिर भी इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंट दे के रखा है आपको। हिंट में आपको क्या है बच्चों? PAB की जो वैल्यू है, राइट, PAB, आपको PAB को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है QBA से, राइट। अगर आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो कि AP और BQ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मैंने हिंट दे करके रखा, तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। अब देखो, चलो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोल दिया PRQ जो है बच्चों ये मेरे कोलिनियर पॉइंट है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल के हिसाब से। यस, तो मैंने पहले ट्राइंगल अज्यूम कर लिया। अब इस ट्राइंगल में देखो क्या है? इन ट्राइंगल PRA, यस, यू कैन सी PRA ट्राइंगल। अब देखो PA और PR तो मेरे रेडियस है जो कि 2 कॉमन साइड्स है, तो ये तो
मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी आर, राइट। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है मेरे ये। नेक्स्ट, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट तो ये फिर इसके दो एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ए आर, राइट। तो मेरा एंगल जो पी ए आर है इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ए, विच इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, विच इज माय इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं से इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एंगल्स को प्रूफ, देखो यहाँ पे मेरा एक एंगल ए मिल चुका है मुझे, अब एंगल बी पे जाना है मुझे, ठीक है। तो मैं दूसरे ट्रायंगल में आता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं बच्चों बोलता हूँ इन ट्रायंगल फिर से क्यू आर बी, ठीक है। क्यू आर बी मैंने ट्रायंगल ले लिया, ओके। यहाँ पे भी दो साइड्स मेरे इक्वल हैं, देखो दिख गए दो साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे भी दो एंगल्स मेरे इक्वल बनेंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ सेगमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यू बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सिमिलरली बच्चों में यहाँ पे क्या करूंगा, ये दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ करूंगा। अब दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं लिखूंगा एंगल क्यू बी आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू आर बी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 होगा, जिसको मैं रीजन दूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे बच्चों, तो आपको जो है दो एंगल्स दिखेंगे, एक पी आर ए और क्यू आर बी। ये दोनों एंगल्स देखो आपको सेम दिख रहे हैं, क्योंकि आर आर मेरे इक्वल है, एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। तो चलो मैं वहां पे दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं। अब मेरे ये जो दोनों एंगल आर बन रहे हैं, ठीक है, बट तो मैं लिखता हूं पी आर ए, ठीक है। पी आर ए इज ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू आर बी, ठीक है। पी आर इज, तो रीजन क्या दोगे बच्चों यहाँ पे, यस मेरा इक्वेशन नंबर 3 को आप बोलोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो पी आर ए और क्यू आर बी जो बना रहा है, ये मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहा है, यस बच्चों। तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मेरा यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया। तो अगर ये दोनों इक्वल है, तो उनके साथ वाले जो ऊपर है, देख रहे हो आप इक्वेशन 1 और 2 में, तो इक्वेशन 1 और 2 में पी ए आर और क्यू बी आर भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 मैं से बोलूंगा पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी आर, ठीक है। तो मैंने जो मैंने प्रूव करना था, अभी वो मेरा प्रूव नहीं हुआ है, बट फिर भी मैंने कहीं कहीं तक तो मैं पहुंचा हूं। तो पी ए आर इज इक्वल टू क्यू बी आर, तो ये मैं बोलूँ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया अभी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, अच्छा ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 प्रूफ कर दिया। अब मुझे जो हिंट मैंने आपको देके रखा था, पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी ए, राइट। पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी ए, ठीक है। आप डायग्राम में देखो, जब भी मैं बोलता हूँ पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू बी ए, ये हमें जो है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो अब मैं बोल सकता हूँ, मैंने इतनी सारी चीजें कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दी दो ट्राइंगल्स में, तो मेरा दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो ही जाएंगे। तो पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू बी ए, तो ये मेरा हो गया ए आर बी, ठीक है। अब ये ए आर बी क्या है यहाँ पे बच्चों, ए आर बी मेरे वो लाइन है, कोलिनियर लाइन है, ठीक है। तो देयरफॉर सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू, ठीक है। अगर मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो मैंने बताया था, अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करता हूँ तो इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल टेस्ट के बेसिस पे हमने इसे जो है प्रूफ कर दिया है, ओके। तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, ट्राइंगल एपीआर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीक्यूआर, राइट। अब ट्राइंगल एपीआर कहां बच्चों, देखो एपीआर, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं, सिमिलर है, देखो सिमिलर का साइन दिया, राइट, सिमिलर टू ट्राइंगल बीक्यूआर, ठीक है। चलो इसके लिए भी बोलते हैं इन ट्राइंगल एपीआर एंड इन ट्राइंगल बीक्यूआर, ठीक है। आपको एपीआर और बीक्यूआर दिख रहा है बच्चों, यस। तो मैं बोलूंगा एपीआर जो है वो कॉन्ग्रेंट है बीक्यूआर से, यस। आप देखोगे एपीआर, अभी हमने जो है ये फ्रॉम इक्वेशन 4 पहले ही प्रूफ कर दिया, ठीक है। एपीआर इज कॉन्ग्रेंट टू बीक्यूआर, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। तो मैं बोलूंगा एपीआर इज कॉन्ग्रेंट टू बीक्यूआर, तो ये मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा, ठीक है। तो एआरपी, मैं एपीआर बोल रहा हूँ, सॉरी। तो एआरपी जो है बच्चों मेरा एआरपी और मेरा बी आर क्यू जो है, ठीक है, बी आर क्यू, ये क्या बना रहा है, ये मेरा दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या है मेरा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब मैंने ये दोनों एंगल्स इसमें प्रूफ कर दिया। अगर मैंने दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करना है, मैंने सिमिलर प्रूफ करना है, दो चीज प्रूफ कर दी तो सिमिलर हो ही जाएंगे बाय ए टेस्ट। तो मैं लिखता हूँ ट्राइंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीक्यूआर बाय ए टेस्ट, दो एंगल्स प्रूफ कर दिए ना, तो इनफ है प्रूफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है फाइंड एंगल आर क्यू बी, यू कैन सी आर क्यू बी, यस, आपको वो एंगल पता करना है। तो आपको मेजर एंगल क्यू निकालना है। मेजर एंगल क्यू निकालने के लिए आपको एक वैल्यू दी गई है, क्या दिया है आपको यहाँ पे, यस, आपको ए की वैल्यू दी है, मेजर एंगल ए, ठीक है। मेजर एंगल ए कितना दिया आपको 35, ठीक है, ये गिवन है। तो देखो मेजर एंगल ए 35 आपको गिवन है, बट इफ टू कैलकुलेट मेजर एंगल क्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं,
देयरफॉर वी विल राइट PAR जो है हमारा बच्चों, यस PAR कितना है हमारा, यस। अब देखो PAR इज 30 डिग्री, राइट 35 डिग्री, बट मुझे पता है PAR इज इक्वल टू QBR, राइट। अभी अब थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, राइट। तो ये मेरा जो है और ये मेरा ऑल्सो इक्वल है QRB, ठीक है। इन सबको हमने बच्चों इक्वेशन 1 2 3 4 में प्रूव किया था, राइट, विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो R भी 35 है, A भी 35 है, B भी 35 है, यस। तो ये भी 35 हो गया। अब देखो ये मेरे ट्रायंगल में मुझे Q निकालना था, अब मुझे QR QB इक्वल साइड्स है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर एक 35 तो दूसरा भी 35 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे मैं Q निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों, टोटल साइड्स अगर मैं टोटल एंगल्स अगर मैं मेजर करूँ तो कितने होते हैं 180, ठीक है। तो 180 है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है R मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल B करना है इन ट्रायंगल QRB में। तो मैं सबको लिखता हूँ, राइट, मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू पता है उसकी पुट कर दो, ठीक है। तो वैल्यू सबको क्या मिल जाएगी यहाँ पे, तो Q की वैल्यू तो आपको यहाँ पे पता है नहीं है, वो पता करनी है। तो मैं प्लस लिखता हूँ 35 प्लस 35 इक्वल्स टू 180, ठीक है। 35 से 70 वहां पे लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको मिल गया बच्चों कितना आंसर 180 माइनस 70 विच विल गिव यू हाउ मच, विच विल गिव यू 110, मतलब 110 डिग्री आपको मिल गया मेजर एंगल Q की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों प्रॉब्लम सेट 7। ये सारे क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स के लिए थे जो भी हमने अभी तक किए हैं, यस। अब प्रॉब्लम सेट 7 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो यहाँ पे बोला है बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा। आपको देखो 2 सर्कल्स दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पे ना ऐसे बॉक्सेस दे दिए गए, यस यू कैन सी। आपको इन सब बॉक्सेस को फिल करना था, पहले क्वेश्चन पढ़ो तब फिल कर पाओगे। यहाँ पे बोला है सर्कल्स विद सेंटर x एंड y टचेस ईच अदर एट पॉइंट z, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट z पे जो है क्या हो रहा है बच्चों, ये सारे टच हो रहे हैं। अ सेकेंड पासिंग थ्रू z, अब देखो z से एक सेकेंड पास हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड पासिंग थ्रू z इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट a एंड b, देखो सेकेंड पास हो गया। तो सेकेंड क्या होता है बच्चों, सेकेंड इज अ लाइन, सेकेंड इज नॉट अ सेगमेंट, ठीक है। सेकेंड इज अ लाइन विच पासेस द सर्कल, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है कि सेकेंड में और कॉर्ड में और टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो ए बी है ये सेकेंड है, ये हमारा कॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि प्रूव करना है आपको रेडियस एक्स ए, ठीक है, रेडियस एक्स ए इज पैरेलल टू रेडियस वाई बी, ठीक है। आपको इन दोनों को जो है बच्चों यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए, मतलब उन बॉक्सेस को आपको फिल करना है। तो फिल द बॉक्सेस बोला है। तो पहले तो बोला है ड्रॉ सेगमेंट ए जेड। अब आपने देखो सॉरी ए जेड बोल रहा हूँ, एक्स जेड एंड एक्स वाई, ठीक है। देखो लाइन दिख रही है, ब्लिंक हो रही है, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई कह रहा हूँ, वाई जेड, ठीक है। तो एक्स जेड बनाया है, अब हमने बना दिया वाई जेड, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। बाय द थियरम ऑफ टचिंग सर्कल पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कोलिनियर पॉइंट्स। अब फिर मैं क्या कहता हूं, एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रेंट टू, अब देखो बच्चों एक्स जेड ए आपको दिख रहा है, ठीक है। एक्स जेड इज कॉन्ग्रेंट टू बाजू वाला एंगल का उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो बनेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बी जेड वाई, ठीक है, बी जेड वाई विच इज नथिंग बट माई ऑपोजिट एंगल्स, ओके। फिर यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अभी तो बोला है लेट एक्स जेड ए इज इक्वल टू बी जेड वाई विल बी इक्वल टू ए, तो उनको एंगल ए मान लिया, तो मैंने उसको लिख दिया एंगल ए। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, नाउ सेगमेंट एक्स ए एंड सेगमेंट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एक्स जेड। तो देखो एक्स ए और एक्स जेड वो कॉन्ग्रेंट है, तो रीजन क्या था बच्चों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल से कॉन्ग्रेंट हो गए। फिर अगर आपको बोला जाता है एक्स ए जेड, ठीक है, एक्स ए जेड अगर वो दोनों सेम है तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो एक्स ए जेड इज इक्वल टू एक्स जेड ए, ठीक है, एंगल एक्स जेड ए। तो ये लिखा तो विच विल इक्वल टू ए विच इज नथिंग बट माय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली वहां पे भी यही सही करेंगे। तो सिमिलरली सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंड दिस, तो ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो गया। तो अगर ये ए है तो वाला भी ए हो जाएगा, यस। अब इसके बाद इसको रीजन दो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अभी एक्स ए जेड जो है, एक्स ए जेड इज इक्वल टू, अभी ये ए है, बी वाला भी ए है, तो मैं लिखता हूं बच्चों यहाँ पे एंगल, ठीक है, वाई बी जेड, ये यू कैन सी वाई बी जेड, दिस टू आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया बच्चों, तो ये दोनों में जो रेडियस है एक्स ए और वाई बी वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसकी तरह, ओके।
तो यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट ब्लिंक हो रहे हैं, तो ये मैं बोलूंगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट से मैंने इनको जो है प्रूफ कर दिया। ओके, सो नाउ वी विल सी प्रॉब्लम सेट 8 का बच्चों। यहाँ पे ये जो है बच्चों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इजी है, अच्छे से सोचो, देखो और समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोला है सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई। मैं बच्चों थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बिकॉज कि यहाँ पे हमें चैप्टर्स खत्म करने जल्दी। ठीक है, तो हाफ एन आवर की वीडियोस में बहुत ज्यादा लेक्चर्स बन जाएगा, मैं थोड़ा वीडियोस को एक्सटेंड करते हैं 5-10 मिनट, हाफ एन आवर के ऊपर। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब बोला है सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई टचेस इंटरनली एट पॉइंट जेड। ठीक है, ये चीज बोली है, तो एक्स और वाई सर्कल है। यस, आप देख रहे हो सर्कल का दो सेंटर है, एक का एक्स है, एक का वाई है। तो वाई जो है बच्चों बड़े सर्कल का सेंटर है, एक्स जो है बच्चों छोटे सर्कल का सेंटर है जो, और ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। कौन से पॉइंट पे? जेड पॉइंट पे। आपको अब क्या बोला है नेक्स्ट, सेगमेंट बीजेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। अब देखो बीजेड आपको दिख रहा है बच्चों, यस बीजेड जो है वो क्या है, वो कॉर्ड है बिगेस्ट सर्कल का, राइट, एंड इट इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए। वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है बट वो छोटे वाले सर्कल को पॉइंट ए पे टच करता है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब आपको क्या बोला गया है नेक्स्ट, आपको बोला गया है प्रूव सेगमेंट ए एक्स, ठीक है, इज पैरेलल टू बी वाई। ठीक है, दोनों ब्लिंक हो रहे हैं, दिख रहा है ए एक्स और बी वाई। तो आपको बताना है कि ये ए एक्स और बी वाई बच्चों क्या है, पैरेलल है। तो बहुत सिंपल, इसके लिए एक चीज करनी होगी आपको, यहाँ पे एंगल ए जो बन रहा है और एंगल बी जो बन रहा है, अगर आपने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप ए एक्स और बी एक्स को पैरेलल बोल सकते हो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे रखा है कि यहाँ पे मैंने हिंट क्या दिया है, आपको प्रूफ करना है एंगल एक्स ए जेड। ठीक है, एक्स ए जेड एंड एंगल वाई बी जेड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो आपको यहाँ पे क्या है, वो दोनों पॉइंट जो है मेरे बच्चों पैरेलल हो जाएंगे, सेगमेंट्स। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया एक्स और वाई, ठीक है, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है दो सेंटर्स के बीच का, और जो जेड है वो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल का। ठीक है, मतलब दीज टू सर्कल टचिंग एट पॉइंट जेड। ओके, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट एक्स वाई एंड एक्स जेड। ठीक है, तो मैंने एक्स वाई ड्रॉ किया और मैंने एक्स जेड। ओके, प्रूव करना है हमें, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा प्रूव में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा वाई एक्स जेड मेरे बच्चों कोलिनियर पॉइंट है। क्या रीजन दोगे, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। पहले छोटे सर्कल पे आते हैं, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब देखो एक्स जेड और एक्स ए ये दोनों में रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा, तो लिख देते हैं पहले। तो सेगमेंट एक्स ए एंड सेगमेंट एक्स जेड रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पे देयरफॉर मैं बोलूंगा बच्चों, तो ये जो दो एंगल बन रहे, ठीक है, आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक्स ए जेड। ठीक है, एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड। ठीक है, मैं भी डायरेक्ट जेड लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक्स जेड ए नहीं लिखा, डायरेक्ट जेड लिख दिया। क्या रीजन देखो बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सिमिलरली आप ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए सेम प्रोसेस करोगे, वाई बी और वाई जेड मेरे जो है क्या है बच्चों, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल वाई बी जेड सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई जेड। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर से यहाँ पे मेरे जो है क्या हो बन दो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो मैं बोलूंगा एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड। ठीक है, जिसको मैं रीजन क्या दूंगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, व्हिच इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखो आप, अब 1 और 2 को देखोगे दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी सेम हो जाएगा, और वही तो मुझे प्रूव करना था, तो यस, तो मैं बोलता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इफ एलएचएस आर इक्वल देन माय आरएचएस आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई बी जेड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैंने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ बच्चों, क्या बोल सकता हूँ मैं, हिंट प्रूव हो गया मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं बोलता हूँ देयरफॉर सेगमेंट ए एक्स, ठीक है, सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल टू सेगमेंट वाई बी विच इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से मैंने इसे प्रूव कर दिया। तो बाय दिस बच्चों वी एंड द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम सेट का ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सर्कल का। तो यहाँ पे जनरली हम लोगों ने जो टचिंग सर्कल किया था उसके ऊपर हमने काफी प्रॉब्लम्स कर ली है, राइट। एक कॉन्फिडेंस आ गया कि बच्चे हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो जो आगे की थ्योरम्स करेंगे, जिसमें हम आगे की चीजें करेंगे, तो हम एक थ्योरम और उसके ऊपर के प्रॉब्लम जो है हम ऐसे खत्म करते जा रहे हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप यहाँ पे थ्योरम्स भी कर रहे हो, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी कर रहे हो। तो वेल बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो नंबर 6 में। चलो बाय एवरीवन।